वेलकम टू एसेट कंपाउंड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HTML में प्रोग्रेस बार क्या होता है। प्रोग्रेस बार जैसे हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं कुछ भी या इंस्टॉल करते हैं कुछ भी, तो क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्रेस बार चलता है कि हमको उसमें दिखाता है कि कितना % डाउनलोड हुआ है और अभी कितना % बाकी है डाउनलोड होना। तो वही प्रोग्रेस बार हम कैसे बनाते हैं HTML में, उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो लेके चलते अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्या होता है प्रोग्रेस बार। तो देखेंगे हम प्रोग्रेस बार क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफिनीशन भी इसका है और यहाँ पे दिख रहा है हमको एक प्रोग्रेस हो रहा है ऐसे, मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा प्रोग्रेस हो रहा है, दिख रहा है कि हमको ये भी ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों क्या है, एक प्रोग्रेस बार है। ये हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम देखेंगे और लेके चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और देखते हैं कि कैसे करेंगे ये कोड हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोग्रेस 1.html। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्रोग्रेस बार, टाइटल में प्रोग्रेस बार। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। अब नीचे आएंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, एक डिव क्रिएट किया, फटाफट हम कर लेते हैं। डिव के अंदर हमने क्या किया है, क्लास दे देंगे इसको, क्लास क्या दे देंगे, कंटेनर। क्लास दे दिया कंटेनर। ये कंटेनर को हमें क्या करना है, कुछ स्टाइलिंग देना है, फटाफट कर लेते हैं हम। यहाँ पे जाएंगे, स्टाइल करेंगे। डिव कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हमने देखा था पहले भी। तो यहाँ पे हम करेंगे डॉट और लिख देंगे कंटेनर। ठीक है, कंटेनर में बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग कितना दे देंगे, 20 पिक्सल का। मार्जिन कितना देंगे, 20 पिक्सल का। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देंगे। बॉर्डर रेडियस कितना दे देते हैं, 50 पिक्सल का। टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये हमारा डिव ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसमें हम कंटेंट डालेंगे वो क्या होगा, हमारे डिव का हाइट बढ़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसी डिव के अंदर डिव के अंदर एक क्या ले लेते हैं, हेडिंग H1 ले लेंगे। H1 में हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे जो है यही वाला हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये सेंटर में ही आएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज हमने क्या किया है, डिव जो था उसमें ही हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया था, तो इसको सेंटर करने की जरूरत नहीं है, ये सेंटर में ही आएगा। अब हम यहाँ पे मेन टर्म्स अपना देखते हैं, प्रोग्रेस बार क्या होता है। टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्रेस लिखा, टैग को क्या किया, क्लोज किया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्रोग्रेस बार का एक क्या हो गया, टैग हो गया। और ये टैग में हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे है टैग ओपन और क्लोज ऐसे छोड़ देंगे। और अब ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो देख रहे हैं हमारा ये टैग आ चुका है। इसको ना तो हमने वेट दिया है, ना तो हमने हाइट दिया है, कुछ भी नहीं, विथ हाइट कुछ भी हमने इसको नहीं दिया, तो ये इसके लिए ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से अगर इसको विड्थ हाइट देना है तो ये प्रोग्रेस जो लिखा है इसको कंट्रोल C करते हैं और स्टाइलिंग के अंदर जाते हैं, कंट्रोल V करेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसको कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। तो इसका विड्थ दे देते हैं हम, विड्थ दे देते हैं इसको हम कितना, 200 पिक्सल दे के देखते हैं कितना आता है। और हाइट दे देते हैं, हाइट इसको दे देते हैं हम 40 पिक्सल, देखते क्या होता है इसका। तो देख रहे हैं ऐसा हुआ। तो इसको विड्थ दे देते हैं हम 400, कंट्रोल एस करेंगे तो ये इसका विड्थ हो गया। और हाइट थोड़ा छोटा है तो 400 कर देते हैं। तो देख रहे हो ऐसा दिख रहा है, तो ये सही नहीं है, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो इसको भी करते हैं 200 करके देखते हैं। तो 200 में भी ये क्या होता है देखते हैं, ज़्यादा ही है, 50 कर देते हैं हाइट को कितना किया, 50 पिक्सल, थोड़ा सा सही दिख रहा है अभी ये हमारा। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टाइलिंग में जाके इसको हाइट और विड्थ जैसे आपको देना आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। अभी ये क्या हुआ, हमारा एक प्रोग्रेस बार बन चुका है। ये कैसा हो रहा है, पर्टिकुलर ऐसे चल रहा है। तो हमें अभी क्या करना है, ये तो हमने देख लिया। अब हम दूसरा क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक BR टैग ले लेती हूँ, नहीं तो ये एक ही लाइन में दोनों आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या करूंगी, एक
प्रोग्रेस बार लूंगी। तो सबसे पहले ओपन किया टैग को, फिर यहाँ पे लिखा प्रोग्रेस, टैग को किया क्लोज। क्या करेंगे अभी यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे और इसको क्या दे देंगे, वैल्यू दे देंगे। वैल्यू कितना देते हैं इसको हम 70% वैल्यू दिया और यहाँ पे लिखते हैं मैक्स। मैक्स क्या कर देंगे यहाँ पे हम 100%। तो अभी यहाँ पे भी क्या करते हैं 70% लिख देते हैं, 70% लिख देते हैं दोनों टैग के बीच में। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है। इसका हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने जो प्रोग्रेस बार यहाँ पे किया था तो इसको कुछ भी परसेंट नहीं दिया था, तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। लेकिन जो ये प्रोग्रेस हमने नीचे वाला लिया, यहाँ पे हमने क्या किया है, वैल्यू दे दिया है कि ये हमको कैसा दिखना चाहिए, 70% पे दिखना चाहिए ऐसा। और मैक्स कितना किया मैंने, 100%। मतलब ये जो हमारा टोटल दिख रहा है हमारा ये, तो उसने क्या किया, पूरा ये 100 लिया है, उसका 100% ले लिया है। जितना इसका हाइट और विड्थ है उसका पूरा 100% लिया, लेकिन इसको प्रोग्रेस कितना करा के दिखा रहा है, 70%। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे प्रोग्रेस को क्या करते हैं, 80% करते हैं, देखना वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो ये 80% किया तो ये और आगे आ गया। और इसको जैसे ही हम क्या करते हैं 90% करेंगे, तो 90% में क्या होगा, ये यहाँ तक आ गया। 95 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अभी इसको हम कर देते हैं 100%। 100% करेंगे तो ये क्या रहेगा, पूरा 100% में दिख रहा है। तो फिर से हम Ctrl Z कर देते हैं, 80% पे छोड़ देते। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया जो कि हमने पहले भी देखा था। प्रोग्रेस बार के लिए हमने एक ब्लैंक प्रोग्रेस बार लिया, तो वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे रन कर रहा है। और हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से प्रोग्रेस बार लिया, प्रोग्रेस बार के अंदर हमने क्या किया, वैल्यू दिया, वैल्यू 80 दे दिया। जो भी आपको देना है वैल्यू, जितना आपको दिखाना है प्रोग्रेस, उस हिसाब से आप वैल्यू दे देते हैं। और मैक्स में हमने क्या किया, 100। और अगर हम ये मैक्स का 100 हटा देते हैं और Ctrl S करते हैं तो क्या होगा, मतलब ये क्या कर रहा है, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू दिया है ना, वो पूरा वैल्यू ही वो 80 ले रहा है। और यहाँ पे कुछ वो नहीं कर रहा है कि इसमें से मैक्स से क्या समझ में आता है कि हमारा 100% में से 80% ही प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, तो Ctrl S करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 में से क्या हुआ है, 80% ही प्रोग्रेस हुआ है, ऐसा दिख रहा है। तो अभी हमने देखा प्रोग्रेस बार, बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा टॉपिक है ये। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर कुछ भी डाउट है, आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट करिए, मेरे से पूछिए, मैं आपको और भी डिटेल्स में बताऊंगी। तो ये वीडियो अगर मेरा आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।